सिस्टम बिहार के ऊपर बना हुआ है और इसके प्रभाव से पूर्वी बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा आसपास के भागों में कई जगहों पर बीते 24 घंटों में जबरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इसका इंपैक्ट रहेगा। हालांकि ये लगातार अब ग्रेजुअली वीक हो रहा है और ये सिस्टम ऐसा था कि गंगेय पश्चिम बंगाल से होते हुए पहले झारखंड पहुंचा, इसके बाद इससे सटे जो उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी बिहार के रीजन है, इन भागों पर पहुंचा। अब रिकर्व करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रिकर्व करेगा। जब आमतौर पर ऐसा होता है, मॉनसून सीजन खत्म होने लगता है, तब कोई भी सिस्टम आगे नहीं जा पाते, इनको वापस लौटना पड़ता है, रिकर्व करना होता है अगर बहुत स्ट्रांग सिस्टम नहीं है तब, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स अपना जो प्रभाव है वो जमाने लगती है और इसी वजह से ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाया और रिकर्व किया। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी बिहार पर पहुंचा। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और खगड़िया, आसपास के इलाकों में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ साइक्लोन शाहीन अब भारत के जो पश्चिमी तटवर्ती रीजन है, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट्स है द्वारका का, जहां से ये लगभग 1250 किलोमीटर पश्चिम में पहुंच चुका है। लेकिन इसके प्रभाव से जो हवाओं की रिदम बनी हुई थी, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगी है और अभी भी सौराष्ट्र से लेकर कच्छ से लेकर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर इसके कारण हवाएं आ रही हैं और मॉइस्चर यहां आने के चलते आंशिक बादल यहां पर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो बादल नज़र आ रहे हैं, ये भी साइक्लोन शाहीन के प्रभाव से अरब सागर में उठने वाली हवाएं और वो हवाएं यहाँ आने के बाद मध्य भागों पर आकर रिकर्व हो रही हैं। ये हवाएं यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रही हैं। लक्षद्वीप, केरल समेत और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के तटीय भागों, गोवा, इन सभी भागों पर घने बादल इसी सिस्टम के प्रभाव से नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ पर श्रीलंका के पास बना हुआ था, जिसका इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन पर है। तो ये सारे मौसमी सिस्टम है और इन सिस्टमों के बीच में क्या कुछ हो सकता है आगामी 24 घंटों के दौरान, आइए समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे पूर्वी भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर बारिश की जो गतिविधियां हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ज़रूर यहां पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में ये सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ है, कमज़ोर हो रहा है। इसके बावजूद यहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो रीजन है, इन भागों में डिफिशियंसी है। पिछले 3 दिनों के दौरान यहाँ पर पोस्ट मानसून सीजन की बारिश औसत से कम रिकॉर्ड की गई है। मानसून की तरह ही साल 2021 का मानसून इस रीजन को छोड़कर बाकी सभी जगहों के लिए काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पर सामान्य से कम बारिश सभी राज्यों में दर्ज की गई है, चाहे वो असम है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा, इन सभी भागों में बारिश में कमी रही। तो और उसके बाद 1 और 2, 3 अक्टूबर के दौरान भी यहाँ पर बारिश में कमी रही है। तो इसी तरह की स्थितियाँ हमें 4 अक्टूबर को भी देखने को मिलती, लेकिन सिस्टम जो लो प्रेशर है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा और इसके कारण अनुमान यह है कि 24 घंटों की अवधि में आप देखेंगे यहाँ पर औसत के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। असम से लेकर त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल तक, इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों पर भी मॉइस्चर का इम्पैक्ट रहेगा। अभी अनुमान ये है कि गर्जना के साथ कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। समूचे क्षेत्र में कोलकाता, रांची, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और डाल्टनगंज, देवघर, जमशेदपुर, इन सभी भागों में कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम अगर बात करें मध्य भारत के भागों की, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं, ओडिशा के तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन यहाँ ज़रूर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बालासोर, भद्रक और मयूरभंज, कटक से लेकर पारादीप तक, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी इसी तरह की संभावना है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, कोरिया, साथ ही साथ बिलासपुर, इन सभी भागों में वर्षा होने के संकेत हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र भारत के उन राज्यों में से होगा आगामी 24 घंटों के दौरान जहां पर कई इलाकों में कह सकते हैं, अगर हम एरिया के संदर्भ में देखें, यानी कि ज़्यादातर इलाकों की बात करें, तो सबसे अधिक बारिश महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होने की संभावना है। यहाँ हमें विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा
विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन चारों रीजन में बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। उम्मीद यह है कि इन क्षेत्रों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। जलगांव, नंदुरबार, नासिक, धुले, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, मुंबई, दहानू, इन सभी भागों में वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ महाबलेश्वर के रीजन में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। नांदेड़ और अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो विदर्भ और दक्षिण पूर्वी मराठवाड़ा का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यहां आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश होने के संकेत हैं। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न पार्ट्स में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। बैतूल, खरगोन और धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, भोपाल, विदिशा, इन सभी भागों में वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटों में रतलाम में काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, ये जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में फिलहाल अब एक्टिविटी काफ़ी रिड्यूस होने लगी है। मानसून का इम्पैक्ट यहाँ पर कम होने लगा है, तो बारिश की गतिविधियाँ भी घटेंगी और यहाँ बादल छटने लगेंगे, आसमान साफ होगा, धूप तेज़ निकलने लगेगी। तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब साफ मौसम की दरकार ज़्यादातर इलाकों में है। बारिश का न होना ही खेती के लिए लाभप्रद है। छिटपुट जगहों पर ज़रूर, जहां पर खेती देर से हुई है और जहां बारिश पिछले दिनों भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी, वहां भले ही किसानों को इंतजार बारिश का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मानसून की जो हलचल है वो अब कम होना ही किसानों के लिए, खेती के लिए लाभ प्रद रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिस्सों पर आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने वाले मॉइस्चर के कारण यहाँ अनुमान यह है कि उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, रीवा, सतना और छतरपुर, पन्ना, सागर, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादातर हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा, कहीं कहीं पर इस तरह की बारिश की यहाँ पर संभावना बन सकती है। इसके बाद हम चलेंगे गुजरात की ओर। गुजरात में यहाँ सूरत, वलसाड़, नवसारी में जैसा कि अनुमान था, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव में और सौराष्ट्र का जो ये तटीय रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। आपने इससे पहले बुलेटिन में देखा होगा कि 10 अक्टूबर से पहले 9 अक्टूबर के आसपास एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर, और इस सिस्टम के प्रभाव से गुजरात, महाराष्ट्र पर तो जारी ही रहेगी बारिश। अगर आपने वीकली देखा होगा महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान, तो उसमें मैंने बताया था कि मानसून भले ही सीजन एंड हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र पर बारिश का सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा। और जब ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा तो गुजरात के भी कई इलाकों पर फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो ये कितना इंटेंसिफाई सिस्टम होगा और कितना प्रभाव इसका गुजरात या बाकी देश के हिस्सों पर पड़ेगा, इस पर मेरी नज़र रहेगी और मैं आपको अपडेट भी करूँगा अगले बुलेटिन के माध्यम से। फिलहाल गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों पर ड्राई वेदर रहेगा। मॉइस्चर ज़रूर यहाँ पर आ रहा है इन दक्षिणी हिस्सों में और पश्चिमी भागों में, भुज और द्वारका, पोरबंदर आसपास के हिस्सों में, लेकिन इन मॉइस्चर्स के चलते यहाँ पर बारिश की उम्मीद कम है। यहाँ उत्तरी जो गुजरात का क्षेत्र है, अहमदाबाद से लेकर वडोदरा, गांधीनगर, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन और बनासकांठा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो तेलंगाना में आप देख सकते हैं कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। हैदराबाद, रामागुंडम में बारिश की संभावना ज़्यादा है और जो ईस्टर्न पार्ट्स है, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन आंशिक बादल छाएंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा लगातार जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है, तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अभी सिचुएशंस बहुत नहीं बदली हैं। मॉनसून का जो इम्पैक्ट था पिछले दिनों, यानी 30 सितंबर की जो बैरियर है, जो लिमिट है, लाइन है, उस लाइन के पार जब हम पहुँचे हैं, 3-4 दिन बीत चुके हैं, तब अगर हम देखें तो एनालाइज करने पर ये अनुमान आप लगा सकते हैं, ये स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि 30 सितंबर से पहले जिस तरह की स्थितियाँ थीं पिछले कुछ दिनों के दौरान साउथ पेनिनसुलर रीजन में, लगभग हूबहू कंडीशंस अभी भी बनी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर मानसून सीजन के एंड होने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। लगातार कुछ स्थानों पर बादलों के बीच, घने बादलों के बीच, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा का क्रम लगातार जारी है। गोवा में, तटीय कर्नाटक में, साथ ही केरल और तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। कोचीन, त्रिवेंद्रम,
कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, वेल्लोर और पुदुचेरी, चेन्नई, इन सभी भागों के साथ साथ बेंगलोर, हसन और मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, गुलबर्गा, इन सभी भागों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। उत्तर भारत आखिर में चलें तो यहाँ आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो वाराणसी से लेकर प्रयागराज और अयोध्या तक का रीजन है, ये तीनों पवित्र धार्मिक नगरियां हैं। वाराणसी भी और प्रयागराज भी, साथ ही साथ अयोध्या भी, तीनों का जो पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों त्रिकोण जो ये बन रहा है, इन भागों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा या कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज, ये जो बिहार से सटा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। लखनऊ, कानपुर से और आसपास के इलाकों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। बरेली से लेकर शाहजहांपुर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर का जो रीजन है, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत का, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन मॉइस्चर अभी नेपाल के रास्ते, ये जो पूर्वी दिशा से आ रहा है पर्वतीय क्षेत्रों पर, ये लगातार जारी है, जिसके कारण उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तराखंड में बारिश कुछ स्थानों पर होगी तो तराई वाले रीजन्स भी छूटेंगे नहीं। और यहाँ बरेली से लेकर सहारनपुर तक कुछ हिस्से, नजीबाबाद तक कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में और राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्सों में ये जो ड्राई वेदर आपको नज़र आ रहा है, पूरी तरह से ड्राई वेदर यहाँ पर रहेगा, ऐसी संभावना, ऐसा अनुमान मेरा नहीं है। आज भी आपने देखा, आज के लिए प्रोजेक्शन हरियाणा में और वेस्ट यूपी में, साथ ही साथ राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर का था। सुबह दोपहर तक आसमान साफ रहा, लेकिन उसके बाद बादल आने लगे और दक्षिणी हरियाणा में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और गर्जना के साथ वर्षा हुई है या हो सकती है अभी दिन में। और साथ ही वेस्ट यूपी में और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज भी देखने को मिल सकती हैं। कल भी इसी तरह की संभावना रहेगी। पंजाब में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मेनली ड्राई वेदर हो सकता है कल, और बहुत ही कम उम्मीद यहाँ पर बादल छाने या बारिश होने की है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं पर वर्षा होने के संकेत हैं। लाइट रेन हो सकती है। लद्दाख में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम बना रहेगा। तो कुल मिलाकर देश भर के मौसम पर इस तरह का प्रदर्शन, मौसम का इस तरह से प्रदर्शन देखने को आपको 4 अक्टूबर को मिल सकता है। बाकी क्या कुछ बदलेगा मौसम में, इस पर लगातार मैं नज़र रखूंगा, निगरानी करूंगा और आपको अपडेट करूंगा। इसी चैनल पर वीडियोस के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। आप बस बने रहिएगा इसी चैनल के साथ। धन्यवाद।